तो बजट पर प्रदेश के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने अपनी खास प्रतिक्रिया दी है। बजट को लेकर हमारे संवाददाता अनिल दत्त सिंहवाल ने कंवरपाल गुर्जर से खास बातचीत की है। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने वित्त मंत्री के नाते अपना चौथा बजट आज पेश किया है। बजट में पिछले साल के मुकाबले बढ़ोतरी की गई है। कई नई योजनाएं शुरू की हैं। कई विभागों के बजट जो हैं वो काफ़ी बढ़ाए गए हैं। हमारे साथ हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर जी हैं। उनसे जानेंगे किस तरीके से बजट को देखते हैं। सर, बजट पेश हुआ है, किस तरीके से देखते हैं सर पूरे बजट को? देखिए, बहुत ही प्रोग्रेसिव बजट है और जिस प्रकार की सोच माननीय प्रधानमंत्री जी ने व्यक्त की कि हमने 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाना, उसकी दिशा में हम काम करेंगे। और हमने बजट में किसी को केवल वोट के लिए या किसी बात के लिए संतुष्ट करने की बजाय हमने ऐसा बजट बनाना जो स्थायी विकास हो, जिससे और देश प्रगति करे। तो अगर उस दृष्टि से देखें तो ये बजट बहुत ही खूबसूरत है। यानी कि हर जगह बजट ने जिस प्रकार से बजट में सारी व्यवस्थाएं की गई, सबसे पहले जो चिंता की गई वो अंत्योदय की चिंता की, गरीब आदमी की चिंता की गई। माननीय मुख्यमंत्री जी ने पिछली बार ही कहा था कि भी 1,80,000 से कम आमदन वाला कोई आदमी हरियाणा में नहीं होना चाहिए, सबकी आमदन ज़्यादा बढ़नी चाहिए। लेकिन वो बहुत बड़ा एक टारगेट था, अभी वो पूरा नहीं हो सकता। लेकिन बाद में मुख्यमंत्री जी ने कहा कि जिन लोगों की 1 लाख से कम आमदन है तो पहले हम उनका चुनाव करते हैं, उनको देंगे। और पिछली बार भी मेरे ख्याल के 36,000 से ज़्यादा लोगों को लोन दिया था। लेकिन अब की बार माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक टारगेट रखा कि 2 लाख लोग ऐसे जिनको हम लोन देंगे, और वो इससे 1 लाख वाली जो आमदनी है इससे बाहर निकल के वो आगे आने चाहिए। तो एक ये बहुत बड़ा टारगेट है। और दूसरा, इसी प्रकार से जो दूसरे गरीब लोग हैं उनके लिए भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिस प्रकार से चिंता की कि चाहे वो सफाई कर्मचारी हैं, उनके लिए भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने चिंता की कि उनका बीमा करने का जो एक फैसला लिया वो बहुत ही अच्छा फैसला है। इसी प्रकार से जो एजुसेट चौकीदार है वो बहुत गरीब था। हालांकि हमारे से पहले तो 1,000 रुपये उसको सारे ही मिलते थे, हमने बढ़ाए के साथ किए थे। लेकिन ये माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि उसको हम मल्टीपर्पज वर्कर वहाँ रखेंगे और उसको कौशल जो रोजगार हमारा उसके माध्यम से रखेंगे, उसमें उसको 14,000 मिलेंगे। तो मैं समझता हूँ इससे काफ़ी बड़ा लाभ होगा। और भी जितनी योजनाएं हैं सारी में उन्होंने ध्यान रखा कि जैसे हमने एक निर्णय लिया कि जो हमारे स्कूल हैं और उन स्कूलों में हमने ऐसे कि जो हमारी अपना इंडस्ट्री है, तो इंडस्ट्री ने ऐसे प्रयास किया कि उन्हें किस प्रकार के लोगों की ज़रूरत है, उस प्रकार के लोग ही हमें मिलने चाहिए। तो उस प्रकार का हमने एक ट्रेनिंग शुरू की है। 50 स्कूल उसमें हमने छंटे हैं। तो वहाँ थोड़ी फीस भी है। तो हमने उसमें ये किया कि भाई अगर 1,80,000 से कम आमदन वाला व्यक्ति है तो उससे कोई फीस नहीं ली जाएगी, सरकार ऐसे ही उसकी ट्रेनिंग कराएगी। लेकिन अगर उसकी आमदन 1,80,000 से ज़्यादा है तो 1,80,000 से लेकर 3 लाख तक की आमदन है तो उसमें केवल 50% दी जाएगी, उसको 50% देगा। तो यानी कि हर मोड़ पे चाहे कहीं भी था तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसकी चिंता की। जो हमारे बुजुर्ग लोग हैं उनकी पेंशन के बारे में भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि जो 2,500 रुपये थी उसको बढ़ा के 2,750 किया। ऐसे ही हमारे शिक्षा के मामले में भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमारे बजट को 5.2% बढ़ाया। और जो हमारा एक प्रोजेक्ट चल रहा है इस टाइम कि हर स्कूल में 6 चीज़ें जरूरी हैं, चाहे उसमें एक ड्यूल डेस्क उसमें जरूरी है, स्कूल का रास्ता पक्का होना चाहिए, स्कूल की 4 दीवारी ठीक होनी चाहिए, स्कूल का जो शौचालय है वो अच्छा होना चाहिए, स्कूल में जो पीने के पानी की व्यवस्था वो बढ़िया होनी चाहिए, स्कूल का अपना जो ब्यूटिफिकेशन है वो अच्छी होनी चाहिए, मतलब स्कूल का ग्राउंड का लेवल ठीक होना चाहिए। ये सारी चीज़ें हमने उसमें शामिल कर रखी और हमने उस प्रोजेक्ट को चला रखा। अभी 27 ब्लॉक जो हमारे एजुकेशन ब्लॉक है उनमें हम काम कर रहे हैं, जल्दी वो काम पूरा कर लेंगे। तो उसमें इस प्रकार की व्यवस्था की कि आने वाले टाइम में हम सारा का सारा कंप्लीट कर लेंगे। हरियाणा में कोई भी ऐसा स्कूल नहीं बचेगा। ऐसे ही जो नई शिक्षा नीति की जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई उसमें एक टारगेट दिया कि जो 3 साल का बच्चा है उसके लिए भी मतलब शिक्षा का प्रावधान हो। पहले प्राइवेट में था लेकिन सरकार का था, लेकिन सरकार ने पिछली बार 4,000 स्कूल पिछली बार और 4,000 का ही टारगेट अब की बार उसमें रखा गया कि 4,000 स्कूल अब की बार हम खोलेंगे। ऐसे ही फॉरेस्ट के मामले में जहाँ बहुत बड़ी जरूरत है ग्रीनरी की, तो उसमें मैं समझता हूँ कि अब की बार हमें बहुत अच्छा वो अमाउंट मिला और उसमें 29% बजट जो है हमारा बढ़ा के दिया। तो उसमें भी हमने एक तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हर जिले में एक बड़ी यानी कि 5 से 10 एकड़ की बना के देंगे। और ऐसे ही जो शिवधाम है उसकी हमने एक योजना बनाई कि शिवधाम में भी हम हरे पेड़ लगाएंगे, वहाँ पेड़ लगाएंगे और पंचायत की सहमति से पेड़ लगाएंगे ताकि वो भी हरा भरा हो।
और उस अगला हमने भी अपने आप एक टारगेट बनाए रखा कि हम रेलवे के साथ ही बातचीत कर रहे हैं, अगर हमारा म्यूजियन है तो हम रेलवे के साथ ही पेड़ लगाने का काम करेंगे। पर्यटन में भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत बजट बढ़ाया, लगभग 45% बजट, 44.8% बजट हमारा बढ़ा के दिया। तो उसमें भी जैसे अब नू में जो हम लॉयन सफारी बनाने लग रहे, डोसी की पहाड़ियों पे हम बनाने लग रहे, लोहगढ़, सूरजकुंड और सारी जगह हम जिस प्रकार से काम कर रहे हैं, तो उसके लिए भी काफ़ी बड़ा बजट बढ़ाया। लेकिन कृषि पे खूब अच्छा ध्यान सरकार ने दिया कि चाहे जहाँ एक जिस प्रकार से हम खेती करते हैं उसमें एक परिवर्तन करने का प्रयास किया कि हम अब प्राकृतिक खेती की तरफ बढ़े, ताकि ज़मीन की जो उपजाऊ शक्ति है वो धीरे धीरे समाप्त होती जा रही है कि जिस प्रकार से हम पेस्टिसाइड डालते जा रहे हैं या खाद डालते जा रहे हैं, तो उसे प्राकृतिक खेती की तरफ जाए, तो उसकी तरफ काफ़ी ध्यान दिया। और आधुनिकता की तरफ भी ध्यान दिया कि ड्रोन का जो प्रशिक्षण है वो लोगों को खूब दिया जाए, तो लोग उसका भी और ज़्यादा चिंता इस बात पर की गई कि जो पर्यावरण को नुकसान पहुँचा रही, पर पर्यावरण के साथ साथ जो हम जो फसलों के अवशेष जलाते हैं ना जी, वो पर्यावरण को तो नुकसान पहुंचाते हैं लेकिन जमीन को भी नुकसान पहुंचाते हैं, उसकी उपजाऊ शक्ति कम होती है जलाते हैं। तो उस पर विशेष ध्यान दिया गया और पराली के लिए जो हम पहले 1000 रुपये टन देते थे, 1500 रुपये टन उसका करने का काम किया। और उसके साथ ही जो जल है, पानी जो है, उसकी बड़ी कमी है हरियाणा में, तो एक ऐसा प्रयास कि हर खेत तक पानी पहुंचे, तो उसके लिए सूक्ष्म सिंचाई योजना पे बहुत ज़्यादा जोर दिया। अगर कहीं कर्ज लिया तो निश्चित तौर से विकास पे खर्च किया, और विकास पे इस प्रकार खर्च किया जिससे स्टेट की आमदनी बढ़ रही। धन्यवाद। तो हरियाणा के शिक्षा मंत्री, और जिस तरीके से आज बजट पेश किया गया है मुख्यमंत्री की तरफ से, वित्त मंत्री के तौर पर अपना चौथा बजट पेश किया गया, उसको लेकर मुख्यमंत्री जो बजट पेश हुआ उसको लेकर शिक्षा मंत्री की तरफ से सराहना की गई है। जिस तरीके से शिक्षा के स्वास्थ्य क्षेत्र में बजट बढ़ा है, साथ ही पर्यटन के क्षेत्र में, पर्यावरण के क्षेत्र में बजट जो है वो उसमें बढ़ोतरी की गई है, और जो नई योजनाएं सरकार लेकर आई है उसको लेकर भी शिक्षा मंत्री तारीफ करते नजर आ रहे हैं। खबर फास्ट के लिए चंडीगढ़ से वीडियो जर्नलिस्ट अश्विनी के साथ अनिल कुमार।